बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। टोपोलॉजिकल स्पेस की काफ़ी एग्जांपल हम कर चुके हैं। इसके बाद हम चलते हैं सब स्पेस ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस की तरफ। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सब स्पेस ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस का क्या मतलब है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे और हम किसी टोपोलॉजिकल स्पेस से हम उसकी सब स्पेस कैसे बनाते हैं। बिल्कुल ईजी टॉपिक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट एक्स टॉ एक्स बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स टॉ एक्स क्या है? टोपोलॉजिकल स्पेस है। टॉ एक्स इसलिए लिखा है ताकि मतलब डिफरेंस हमें पता चल जाए कि अगर इधर y लिखा होगा तो इधर हम टॉ y लिख देंगे, यानी कि y के लिहाज से टोपोलॉजी होगी, ये x के लिहाज से टोपोलॉजी है इस नॉन एम्प्टी सेट x के लिहाज से। ठीक है, लेट करते हैं एक्स टॉ एक्स बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस and y is the subset of a non-empty subset. y is non-empty subset of x. साथ साथ हम लिखते भी जाते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं, यानी कि टॉ x क्या है? कोई टोपोलॉजी है x के ऊपर। फॉर सपोज करते हैं इसमें इस तरह के एलिमेंट होंगे, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, a b, ठीक है, और x, ये इसमें एलिमेंट पड़े हैं और x कोई सेट है और y जो है उस x का नॉन एम्प्टी सबसेट है। सपोज करते हैं y कोई सेट है जो कि इसका इस सेट x का नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, अब देन टॉ y इज इक्वल टू v इंटरसेक्शन y सच दैट v बिलोंग टू टॉ x। इस सेट का क्या मतलब है कि ये टॉ y किन चीज़ों का सेट है? टॉ y जो है ये तमाम ऐसी चीज़ों का सेट है, यानी कि तमाम ऐसे सेट्स का सेट है कि जिनका इंटरसेक्शन हम y से लेते हैं, यानी कि v तमाम ऐसे सेट हैं जो टॉ x से लिए गए हैं। इधर क्या लिखा है? v तमाम ऐसे सेट हैं जो टॉ x से लिए गए हैं और यहाँ पर उनका इंटरसेक्शन लिया गया है y के साथ और उनकी कलेक्शन बना दी गई है। ठीक है, इधर मिसाल के तौर पर ये तमाम जो सेट हैं इनको हम फॉर एग्जांपल कोई भी इधर से सेट हमने इधर लाना है तो उसको v का नाम दे देते हैं। इन तमाम सेटों का इंटरसेक्शन लेंगे इस y के साथ। ठीक है, तो v कहाँ से आएगा? v हम टॉ x से लाएंगे। यहाँ से सारे जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम v का नाम दे देते हैं कि वो सारे v हैं। और v कहाँ से आएंगे? टॉ ऑफ x से। ठीक है, और इन सब का अलग-अलग सब का इंटरसेक्शन लेंगे इस y के साथ तो हमें नए सेट मिलेंगे। उन सेट का ये क्या है? कलेक्शन है उन सेटों की। ये ऐसे तमाम सेटों की कलेक्शन है जिनको हमने y के साथ इंटरसेक्शन कराया है यहाँ से सेट उठा के। ठीक है, तो इस कलेक्शन को, ये जो नई कलेक्शन है ये भी एक टोपोलॉजी बन जाएगी। ठीक है, ये जो कलेक्शन है हम उनको उठा के इंटरसेक्शन लेंगे y के साथ, जो नई कलेक्शन ये वाली बनेगी ये भी टोपोलॉजी होगी, इज़ ए टोपोलॉजी ऑन y। और इस टोपोलॉजी को क्या कहते हैं? इज़ कॉल्ड द टोपोलॉजी इंड्यूस्ड बाय टॉ x। इंड्यूस्ड बाय का मतलब है टॉ x से जनरेट हुई है। ये टॉ y ऐसी टोपोलॉजी है जो कि टॉ x से जनरेट होगी। जनरेट कैसे होगी आपको एग्जांपल के ज़रिए समझाएंगे। इंड्यूस बाय टॉ x ऑन y के ऊपर ये टोपोलॉजी होगी और इसका दूसरा नाम है रिलेटिव टोपोलॉजी ऑन y। और y टॉ y को हम क्या कहेंगे कि इज़ कॉल्ड द सब स्पेस ऑफ x। तो अब सब स्पेस का क्या मतलब है आप देख लें कि अगर हमारे पास कोई x टॉ x कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसके ऊपर अगर हम या उस x का कोई सबसेट उठाते हैं, उस सबसेट के लिए हम एक रिलेटिव टोपोलॉजी बनाते हैं ये वाली। तो इस सबसेट और इस रिलेटिव टोपोलॉजी को इकट्ठा हम कहते हैं कि जो पेयर बना के हम कहते हैं y टॉ y इज़ कॉल्ड द सब स्पेस ऑफ x। तो यही होती है सब स्पेस, जस्ट कुछ भी नहीं है। आपने y को उठाना है कोई सबसेट इसमें से और टॉ x के जितने भी एलिमेंट होंगे उनका इंटरसेक्शन लेंगे y के साथ तो एक नया सेट बन जाएगा। उस नए सेट को हम कहेंगे कि वो रिलेटिव टोपोलॉजी है
और जो ये सबसेट y लिया गया है, इस सबसेट को इस टोपोलॉजी नई टोपोलॉजी के लिहाज से हम कहते हैं कि ये सब स्पेस बन गई है ऑफ x। ठीक है, तो इसका नया एक और नाम है द टोपोलॉजी टॉप y इज़ आल्सो कॉल्ड इनहेरिटेड टोपोलॉजी। ठीक है, इसको इनहेरिटेड टोपोलॉजी भी कहते हैं, यानी कि ये किसी और सेट से बनाई गई है। इनहेरिटेड का मतलब है यानी खुद ब खुद नहीं बनी, किसी और सेट से बनाई गई है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी एग्जांपल्स। कंसीडर द फॉलोइंग टोपोलॉजी ऑन x। टॉ x एक टोपोलॉजी है इस सेट x के ऊपर। ठीक है, इसके अंदर ये सारे एलिमेंट मौजूद हैं इस टोपोलॉजी के। ये टोपोलॉजी है x के ऊपर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने रिलेटिव टोपोलॉजी बनानी है। टॉ y भी बनाना है, टॉ z भी बनाना है, और y जो सब सेट है वो हमें दिया गया है इस सेट x का। ये नॉन एम्प्टी सबसेट हमें दिया गया है, और साथ में z भी दिया गया है, इस x का नॉन एम्प्टी सबसेट दिया गया है। क्योंकि हम इस डेफिनेशन को साथ ही रखेंगे। y कोई नॉन एम्प्टी सबसेट हमें पहले से दिया गया है, इस सबसेट की मदद से और टॉ x की मदद से हम टॉ y की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इन तमाम जो ये वाले जो सेट हैं इनका इंटरसेक्शन लेते हैं y के साथ। तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। सिंस टॉ y इज़ इक्वल टू, टॉ y के अंदर कैसे एलिमेंट होंगे, ऐसे तमाम एलिमेंट होंगे कि जिनका हम y के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, ऐसे तमाम एलिमेंट g जो कहाँ से उठाए जाएंगे, टॉ ऑफ x से, इस टॉ x टोपोलॉजी से उठाए जाएंगे तमाम एलिमेंट g, और उन तमाम एलिमेंट g का हम इंटरसेक्शन लेंगे y के साथ, और फिर इनका सेट बना देंगे तो वो क्या बन जाएगी, रिलेटिव टोपोलॉजी टॉ y बन जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम बारी बारी g यानी कि पहले g की वैल्यू क्या है फाई, ये उठा के हम इस y के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं। इंटरसेक्शन लेंगे क्या आएगा फाई। दूसरे g की वैल्यू क्या है a, इसको उठा के y के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो इसकी वैल्यू दोबारा a आएगी। सिमिलरली तीसरी क्या वैल्यू, ये इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे, फिर इसका y के साथ, फिर इसका y के साथ, फिर इसका, तमाम एलिमेंट्स का हम उठा के टॉ x से तमाम एलिमेंट उठा के हम y के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास नए सेट बन जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा अगर इकट्ठा लिखा जाए तो इसको y इंटरसेक्शन g लिख सकते हैं, या अपनी मर्ज़ी से कोई भी इधर नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। तो सारे हमने इंटरसेक्शन निकाले हैं, तो नए सेट बने हैं। कौन से नए सेट बने हैं, फाई ए सी ए सी ई, यानी कि ए सी ई दोबारा y के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब है जो नई सेट बने हैं उनका हम कलेक्शन बना लेते हैं फाई। ठीक है, ये दो बार आ रहा है, इसको सिंगल एक बार ही लिखेंगे, इसको भी एक बार लिखेंगे। सब को हमने एक सेट में बंद कर दिया, तो ये जो नई टोपोलॉजी बनी है ये भी टोपोलॉजी है, यानी कि नई कलेक्शन हमें मिली है, ये भी एक टोपोलॉजी है। इसको हम कहते हैं रिलेटिव टोपोलॉजी, और ये किसके ऊपर रिलेटिव टोपोलॉजी है, y के ऊपर, इसलिए हम इसको नाम देंगे टॉ y का। तो टॉ y हमने निकाल ली है, इस y की रिलेटिव टोपोलॉजी हमने निकाल ली। अब इस z की रिलेटिव टोपोलॉजी बिल्कुल इसी तरह निकालेंगे। आप बारी बारी क्या करेंगे, इस टॉ x के अंदर से जितने भी एलिमेंट हैं उनका इंटरसेक्शन लेंगे z के साथ। ठीक है, तो बस उनको एक कलेक्शन में बंद करके हम लिख लेंगे कि ये रिलेटिव टोपोलॉजी है। ठीक है, तो सिंस टॉ z के अंदर किस तरह के एलिमेंट होंगे, z इंटरसेक्शन g कहाँ से उठाए जाएंगे, टॉ x से। सो द मेंबर्स ऑफ टॉ z आर, तमाम सब का हम z के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं, z इंटरसेक्शन a भी, इसका भी, तमाम का हम z के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं, और इनके आंसर आते जाएंगे, कुछ ना कुछ सेट आएंगे। उन तमाम सेटों को एक कलेक्शन में बंद कर देंगे, यानी कि ये सारी चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, ये सारे इंटरसेक्शन आ गए हैं, इनको इस सेट में डाल देंगे। ये जो सेट लिखा हुआ है ना, ये वाला, इसमें डाल देंगे, एक सेट कलेक्शन में बंद कर देंगे, तो हमारे पास एक नई टोपोलॉजी बन जाएगी। उसको हम कहते हैं रिलेटिव टोपोलॉजी। ठीक है, तो ये z के लिहाज से है तो हम इसको टॉ z कहेंगे। तो ये था जस्ट इंट्रोडक्शन कि सब स्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस में क्या होती है, और उसकी डेफिनेशन हमने देखी, उसकी एग्जांपल दो हमने देखी है। तो एक नोट नीचे लिखते हैं।
नोट हम लिखते हैं, नॉट एवरी सबसेट y ऑफ x इज़ ए सब स्पेस ऑफ x. This subset y of x is a subspace of x if and only if topology of y is relative topology. ठीक है, इस नोट का क्या मतलब है कि जिस तरह हमने ये एक सबसेट उठाया ना, ठीक है, कहता है हर सबसेट नॉन एम्प्टी सबसेट को आप सब स्पेस नहीं कह सकते. उसी सेट को हम सब स्पेस कहेंगे कि जिसके ऊपर कोई ना कोई रिलेटिव टोपोलॉजी डिफाइन होगी. ठीक है, ये इस नोट का मतलब है. इनके हर आप सबसेट को आप सब स्पेस नहीं कह सकते, बल्कि उसी को कहेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ टोपोलॉजी जो उसके ऊपर होगी वो रिलेटिव टोपोलॉजी होगी, तो फिर उस सेट को हम सब स्पेस का नाम देंगे.